हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। आज हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, आकृति 6.17 में 1 और 2 में DE समांतर है BC के। तो 1 में ज्ञात करना है EC और 2 में ज्ञात करना है AD, है ना। ये दो त्रिभुज दिए हैं, ये दो आकृति दी हुई है ना। तो इसमें ज्ञात करना है EC की लंबाई और इसमें ज्ञात करना है AD की लंबाई। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम हल करते हैं ये वाला, ये पहला हल करते हैं। देखिए त्रिभुज है, दिख रहा है आपको। इसमें एक भुजा है BC, त्रिभुज की भुजा के समांतर एक रेखा है DE। देखो BC के समांतर है DE, है ना। तो अभी हमने जो थेल्स प्रमेय पढ़े लास्ट वीडियोस में, लास्ट लेक्चर में, वो ये था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए, है ना, भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये कहता है थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, ठीक है ना। और ये तो हमको गिवन है, दिया है DE समांतर है BC के। तो स्टार्ट करते हैं। चूंकि DE समांतर है, ये समांतर है BC, ठीक है, इसलिए क्या होगा, AD बटे DB बराबर होगा किसके, AE बटे EC के, होगा ना। क्योंकि BC भुजा के समांतर एक रेखा है D, तो ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये होगा। और किसके अनुसार लिख दो यहाँ, थेल्स प्रमेय के अनुसार। आपकी पुस्तक में जहां भी लिखा होता है ना प्रमेय 6.1, तो उसका मतलब यही है, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, है ना। तो हमको पूरा लिखना होगा, थेल्स प्रमेय है या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। तो AD क्या दिया है, 1.5, तो 1.5 रखो। DB क्या रखा है, 3 रखो, बराबर AE का मान क्या है, 1 सेंटीमीटर। और EC क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है, लिखे ही पहले में EC ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 3 गुणा कर दे। तो 3 गुणा करने पर क्या होगा, 1.3। या एक चीज देखो, अगर आपको दशमलव काटना आता हो तो ये दशमलव हटाया, यहाँ शून्य बढ़ाया, ठीक है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो ये क्या होगा, 1/2 बराबर 1/EC। अब इनका 3 गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 में EC का गुणा करेंगे तो EC आएगा, और 2 एकम 2। तो EC का मान क्या होगा, 2 सेंटीमीटर लिख दो, क्योंकि सारी यूनिट काय में है, सेंटीमीटर में। ये सब क्या है, सेंटीमीटर। तो EC का मान क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं दूसरा। ये भी सेम रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, बस इसमें और इन दोनों में क्या चेंज है, ये जो डेटा दिए हैं ना, बस इसका चेंज है। इसमें AD दिया हुआ था, इस वाले में AD दिया था और EC निकालना था, इस वाले में EC दिया है, AD निकालना पड़ेगा, तो वही चीज है ना। तो इसका हल करते हैं, ये दूसरे का, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज है कि एक BC भुजा है त्रिभुज की, इसके समांतर एक भुजा है D, लिखा भी है D समांतर है BC के, है ना। तो लिखो BC या समांतर है DE के, या DE समांतर है BC के, या आगे पीछे लिखेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है तो थेल्स का प्रमेय लगता है, यानी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब कि क्या होगा, AD बटे DB,
बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। सेम जैसे हमने यहाँ किया, और इस पे भी थेल्स प्रमेय लगा है ना, तो यहाँ लिख दो थेल्स प्रमेय के अनुसार, या लिख सकते हो आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अब इनका मान रखेंगे, तो एडी का मान क्या है, ज्ञात करना है। एडी तो हमको पता करनी है। डीबी का मान क्या है, 7.2। ठीक है। एई का मान क्या है, यहाँ रखेंगे 1.8, और इसका मान क्या है ईसी का 5.4। ठीक है। अब देखिए ये दशमलव से ये दशमलव उड़ गया, है ना, ये दशमलव से ये दशमलव खत्म हो गया। ये आप कर सकते हो कि दशमलव का यहाँ शून्य बढ़ाया, ये दशमलव हटाया, शून्य बढ़ाया, तो आप ऐसा कर दो, एक ही चीज है ना, बात तो वही है। इसे हम ये दशमलव से ये दशमलव हटा देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद एक ही अंक है ना। तो ये होगा 18 एकम 18, 18 तिया 54। ठीक है ना, 18 तिया 54 हो गया, और इस एडी का गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा। आप चाहे तो इसको भी इससे डायरेक्टली काट सकते हैं। ये नीचे वाली संख्या नीचे इधर भी इक्वल टू के इधर 3 है, और इक्वल टू के इधर 7.2 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 1, 0.3 चौक 12। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखो ये 1 है, इधर 24 है, इधर 1 है, या एडी है, तो एडी का मल्टीप्लाई इधर 1 से होगा तो क्या होगा एडी, और ये 2.4 का मल्टीप्लाई इधर 1 से होगा तो क्या होगा 2.4। ठीक है, तो एडी का मान क्या है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये बस यहाँ पर काटा पीटी में ही थोड़ा सा हो सकता है आपसे मिस्टेक, पर मिस्टेक की भी कोई चांस नहीं है। एडी अपॉन क्या होगा 7.2, क्योंकि बीडी क्या है, डीबी है, बीडी 7.2, एई क्या है 1.8, ईसी क्या है 5.4। ये दशमलव से कैंसिल हो गया, तो 18 और ये 54 हो गया। 18 एकम 18, 18 तिया 54, तो ये 1/3। ठीक है, इधर था 7.2, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दशमलव लगाया और 1 था, तो ये 12 हो गया, 3 चौक 12, है ना। बस इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर किया, तो एडी बराबर क्या होगा 2.4, या एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, यही ज्ञात करना था, है ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहे तो यहाँ पर इनका डायरेक्ट पहले तो 3 गुणा करके भी काट सकते हैं, तो भी आपका आंसर यही आएगा, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने थेल्स प्रमेय पढ़ा और थेल्स प्रमेय का विलोम भी पढ़ा, है ना। तो यानी प्रमेय 6.1 पढ़ा था और 6.2 पढ़ा, ये उसी पर आधारित है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने 10वीं क्लास के फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना, है ना। कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।